अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आरिफ खान और आप देख रहे हैं ओशन लाइफ पाकिस्तान। फ्रेंड्स, जो हमारी वेरी लास्ट वीडियो थी उसका टॉपिक था हाउ टू क्रिएट बेसिक प्लांटेड एक्वेरियम फॉर बिगिनर्स, यानी कि ऐसे फिश कीपर्स जो कि इस हॉबी में अभी नए नए आए हैं, जिन्होंने अभी कदम रखा है इस हॉबी में और वो ख्वाहिशमंद हैं एक बेसिक प्लांटेड एक्वेरियम यानी एक लो लेवल का प्लांटेड एक्वेरियम बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। उनके लिए हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें जो है हमने ये बताया था कि फ्रॉम द स्क्रैच यानी फ्रॉम द जीरो जो है, अगर आपने एक बेसिक प्लांटेड एक्वेरियम बनाना है तो उसका क्या तरीकेकार होता है, एक बेसिक प्लांटेड एक्वेरियम को तैयार करने के लिए किन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उस प्लांटेड एक्वेरियम को तैयार करने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अपनी जो वेरी लास्ट वीडियो थी उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक्वा सॉइल क्या चीज होती है, एक्वा सॉइल की कितनी टाइप्स होती हैं, एक्वा सॉइल को एक्वेरियम की सरफेस पे बिछाने से पहले आप कौन कौन सी चीजें बिछाते हैं जो कि आपके प्लांट्स की नशोनुमा के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए फायदेमंद होती हैं। और उसके अलावा लास्ट वीडियो में ही हमने आपको यह बताया था कि एक्वा सॉइल को एक्वेरियम की बेस पे बिछाने का सही मायनों में तरीकेकार क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें तो हमने जो है वो कवर की थी पिछली वीडियो में। अब हम अपनी टॉपिक को आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यू फिश कीपर जो हैं वो एक टर्म बहुत ज्यादा सुनते होंगे, लो टेक प्लांट्स या लो टेक प्लांटेड एक्वेरियम। ये टर्म बहुत ज्यादा सुनने में आती होगी न्यू फिश कीपर्स के। तो वो सोचते होंगे कि ये इसका क्या मतलब है या इससे क्या मुराद है। तो ये ऐसे फिश कीपर्स जो कि अभी नए नए हॉबी में एंटर हुए हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो हम आपको बताते हैं कि लो टेक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बगैर CO2 यानी बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के आपके प्लांटेड टैंक के अंदर जो है कामयाबी से ग्रो करते हैं। यानी ऐसे प्लांट्स जिनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं पड़ती, उनको लो टेक प्लांट्स कहा जाता है। और इस तरह का फिश टैंक या इस तरह का एक्वेरियम जिसमें जो है प्लांट्स बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के, बगैर CO2 के ग्रो करें, फले फूले, नशोनुमा करें, इस तरह के सेटअप को जो है लो टेक प्लांटेड एक्वेरियम जो है वो कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो जो है लो टेक प्लांटेड एक्वेरियम की जो है डेफिनेशन थी। अब हम आपको बताते हैं कि जो लो टेक प्लांटेड एक्वेरियम, अगर आपने एक बेसिक प्लांटेड एक्वेरियम तैयार करना है तो उसके लिए कौन सी चीजें इंतहाई जरूरी हैं उस प्लांटेड एक्वेरियम को कामयाबी से चलाने के लिए। हम कुछ चीजें आपको बताएंगे जिसके बगैर आपका जो लो टेक प्लांटेड एक्वेरियम है वो कामयाबी से चलेगा और उसमें किसी किस्म के आपको कोई मसला मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1 तो आपका होता है फिल्टर यानी एक्वेरियम फिल्टर। अब जो प्लांटेड एक्वेरियम्स होते हैं उसमें जो फिल्टर यूज किए जाते हैं, जो फिल्टर यूज करने चाहिए, उसमें नंबर 1 पे आपका होता है HOB फिल्टर, जिसे हैंग ऑन बैग फिल्टर कहते हैं। नंबर 2 पे होता है बायोफिल्टर, बायोफिल्टर भी आप यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल फिल्टर। नंबर 3 पे कैनिस्टर फिल्टर यूज करते हैं। तो चूंकि अगर आप एक बेसिक लेवल का, एक लो लेवल का प्लांटेड एक्वेरियम बनाना चाह रहे हैं तो जाहिर है एक छोटे प्लांटेड एक्वेरियम को बनाने के लिए 2 फीट लंबा जो प्लांटेड टैंक होता है वो आइडियल होता है बिगिनर्स के लिए। तो इस वजह से 2 फीट लंबा जो प्लांटेड टैंक है उसमें नॉर्मली जो सबसे सक्सेसफुल जो आपका एक्वेरियम फिल्टर होता है वो होता है हैंग ऑन बैग फिल्टर। अच्छा फ्रेंड्स, बात यह है कि आपके जो एक्वेरियम फिल्टर है उसकी क्वालिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है आपके प्लांटेड एक्वेरियम को कामयाबी से रन करने के लिए। अगर आपका एक्वेरियम फिल्टर जो है वो चाहे हैंग ऑन बैग फिल्टर हो या बायो फिल्टर हो या कैनिस्टर फिल्टर हो, अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छी कंपनी का होगा, तो उसमें आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे और आपकी फिश जो है
आपकी जो मछली है वो भी हेल्दी रहेगी। नंबर 2 पे होता है बायोमीडिया या फिल्टर मीडिया। अब बायोमीडिया या फिल्टर मीडिया में बहुत सारे मीडिया आ जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है सेरेमिक रिंग्स, जिसे बायो रिंग्स भी कहते हैं। कोशिश करें कि सेरेमिक रिंग्स जो है, बायो रिंग्स जो है, वो पोरस इस्तेमाल करें, जिनमें छोटे बड़े सुराख होते हैं। ऐसे रिंग्स जो होते हैं उनमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया यानी मुफीद बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो आपकी फिश के लिए और आपके प्लांट्स के लिए जो फायदेमंद बैक्टीरिया होता है वो पनप सके, पैदा हो सके, इस तरह के आप रिंग्स इस्तेमाल करें जो कि पोरस हो। उसके अलावा अगर आप स्पंज इस्तेमाल करें तो स्पंज ऐसा इस्तेमाल करें जिसमें जो सुराख हैं, जो पोर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज हो। यानी कि स्पंज ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें सुराख बड़े बड़े ना हो, बड़े साइज के ना हो, सुराख छोटे हो और आपस में एक दूसरे से बहुत क्लोज हो। इस टाइप का जो स्पंज होता है वो बहुत अच्छा होता है पानी की फिल्ट्रेशन के लिए। तो स्पंज जो है आपको अच्छा इस्तेमाल करना है। स्पंज जो है वो भी फिल्ट्रेशन मीडिया का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा अगर आप पॉलिस्टर इस्तेमाल करें तो पॉलिस्टर भी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें ताकि उसमें सारा गंद जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, सारा गंद रुक जाए और पानी जो है, साफ शफाफ पानी जो है वो आपके प्लांट्स को और आपकी फिश को मिले। तो उसके अलावा जो है आप एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो किसी ब्रांडेड कंपनी का, किसी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। ये तमाम चीजें होती हैं, ये फिल्ट्रेशन मीडिया में आती हैं। और फिल्ट्रेशन मीडिया का अच्छी क्वालिटी का होना, हाई क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद नंबर 3 पे हम बात करते हैं एलईडी लाइट। अब जो एलईडी लाइट्स होती हैं वो लो क्वालिटी की भी आ जाती हैं, नॉर्मल क्वालिटी की भी होती है और हाई क्वालिटी की भी होती है। आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा सा खर्चा ज्यादा करके, थोड़ा सा एक्सपेंस ज्यादा करके जरा हाई क्वालिटी की एलईडी लाइट्स ले लें, क्योंकि हाई क्वालिटी की जो लाइट्स होती हैं उसमें स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा होता है। हाई क्वालिटी की लाइट्स जो होती हैं उसमें आपकी जो एलईडी की जो ब्राइटनेस होती है, एलईडी की जो रोशनी होती है वो जो है बहुत अच्छी होती है और अच्छी रोशनी आपके प्लांट्स को जो है अच्छा ग्रो करने में, उनकी अच्छी नशोनुमा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो कोशिश करें थोड़ा सा खर्चा ज्यादा करके एलईडी लाइट जो है वो अच्छी क्वालिटी की यूज करें। बहुत सारी बेशुमार कंपनीज हैं जो कि हाई क्वालिटी की एलईडी लाइट्स जो है बना रही हैं प्लांटेड एक्वेरियम के लिए खास तौर पे। एक दो के नाम हम आपको बता देते हैं, जिस तरह चीरोस के नाम से कंपनी है, वो बाहर की कंपनी है और बहुत अच्छी हाई-फाई किस्म की एलईडी लाइट्स बना रही है स्पेशली प्लांटेड एक्वेरियम के लिए। उसके अलावा सोबो जो है, सोबो नॉर्मल क्वालिटी की भी एलईडी लाइट्स बनाती है नॉर्मल एक्वेरियम सेटअप के लिए, और प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप के लिए भी वो सोबो वाले बहुत अच्छी लाइट्स बना रहे हैं। उसके अलावा वॉटसन जो है वो मेरीन यानी सॉल्ट वाटर एक्वेरियम्स के लिए भी बहुत अच्छी एलईडी लाइट्स बनाती है। उसके अलावा जो प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप होते हैं उनके लिए भी वॉटसन की लाइट्स जो हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। तो इस तरह मार्केट में और भी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज अवेलेबल हैं और कोशिश करें ऐसी लाइट लें जिसका स्पेक्ट्रम अच्छा हो। जो आप लाइट लेंगे उसमें 3 कलर्स जो है वो 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन होना लाजमी है। व्हाइट लाइट होगी, मून लाइट जिसे कहते हैं, उसके अलावा व्हाइट के साथ ब्लू लाइट हो बहुत जबरदस्त है, और ब्लू के साथ रेड लाइट भी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी व्हाइट, ब्लू और रेड ये 3 कलर्स जो हैं आपकी एलईडी लाइट्स में जो है वो लाजमी होना चाहिए। अगर आपकी जो है वो एलईडी लाइट्स में यानी कि उसमें ब्राइटनेस होगी और उसमें ये 3 कलर्स मौजूद होंगे तो वो आपके प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए और उनकी जल्दी नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। एलईडी लाइट्स के बाद हम बात कर लेते हैं प्लांट्स के उसकी फर्टिलाइजर की। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो लिक्विड फर्टिलाइजर, अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स के लिए इंतहाई जरूरी होता है। अगर आप खाली एक्वा सॉइल बिछा देते हैं और अच्छा फिल्टर लगा देते हैं, अच्छा फिल्ट्रेशन मीडिया आप डाल देते हैं फिल्टर के अंदर, लेकिन अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का लिक्विड जो है फर्टिलाइजर मौजूद नहीं है
तो आपके प्लांट्स जो हैं उनकी जो नशोनुमा है, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होगी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे। इसलिए लिक्विड फर्टिलाइजर अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड कंपनी का इस्तेमाल करें, जिस तरह है एपीटी। एपीटी एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि लिक्विड फर्टिलाइजर एक्वेटिक प्लांट्स के लिए बनाती है, और उसमें उसके मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफ फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं एपीटी वालों के। उसमें एपीटी 1 जो है, एपीटी 1 बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। उसके अलावा एडीए कंपनी जो है, एडीए, वो बहुत अच्छे लिक्विड फर्टिलाइजर बनाती है। बहुत हाई फाई किस्म के फर्टिलाइजर होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर होते हैं, मगर यह कि आपके जो प्लांटेड एक्वेरियम है उसमें प्लांट्स की नशोनुमा के लिए अच्छा फर्टिलाइजर का होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्वा सॉइल की। एक्वा सॉइल अब यानी कि लो क्वालिटी की भी आ जाती है, नॉर्मल क्वालिटी की भी होती है और हाई क्वालिटी की भी होती है। अगर आप हाई क्वालिटी यानी एडीए कंपनी की अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, रिजल्ट भी उसका बहुत अच्छा होता है लेकिन वो एक्सपेंसिव भी बहुत होती है, बहुत महंगी होती है। अगर आप एडीए की जो है एक्वा सॉइल वो यूज नहीं कर सकते, तो कम से कम जो है वो एजो कंपनी जो कि ताइवान की है, उसकी फर्टिलाइजर आपको उसकी एक्वा सॉइल जो है वो आपको जो है वो यूज करनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छी एक्वा सॉइल है वो भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंतहाई जरूरी है। तो कोशिश करें कि जो एक्वा सॉइल है वो भी किसी अच्छी कंपनी की, वेल नोन कंपनी की जो है वो एक्वा सॉइल यूज करें। उसके अलावा आपके जो इलाके का जो पानी होता है, जो पानी आप अपने एक्वेरियम में भरते हैं, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में ऐसा होता है कि उन इलाकों में पानी का अंदर जो टीडीएस होता है, टोटल डिसॉल्विंग सॉल्ट्स, टीडीएस जो होता है उसकी मिकदार बहुत ज्यादा होती है, पानी में हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, पानी जरा सख्त होता है, उसकी वजह से प्लांट्स कुछ ग्रो करते हैं, कुछ नहीं ग्रो करते, कुछ प्लांट्स जो है वो खराब भी हो जाते हैं। अच्छे भले ग्रो कर रहे होंगे, पानी के अंदर अगर टोटल डिसॉल्विंग सॉल्ट्स ज्यादा होंगे तो प्लांट्स एकदम खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो जो पानी होता है आपके इलाके का, चाहे आप टैप वाटर यूज कर रहे हैं या बोर का पानी यूज कर रहे हैं, पानी जो है वो बहुत ज्यादा काउंट करता है आपके पौधों की नशोनुमा के लिए। तो एक टीडीएस मीटर आता है, वो मीटर बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, 500 या 1000 रुपए का टीडीएस मीटर आता है। वो टीडीएस मीटर से आपको ये पता लग जाता है कि आपके टैप वाटर में या आपके जो बोर का पानी है उसमें टीडीएस जो है उसकी मिकदार कितनी है। अगर टीडीएस कम होगा या नॉर्मल भी होगा तो बहुत सारे प्लांट्स जो है वो उसमें उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो पानी जो होता है वो भी बहुत ज्यादा काउंट करता है। तो फ्रेंड्स, उसके अलावा अब जो है हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने अपने एक्वेरियम के अंदर जो है वो प्लांटेशन करनी है, अब आपने पौधे लगाने यानी कि सिंपल लफ्जों में खेती बाड़ी करनी है, तो खेती बाड़ी करने का सही तरीकेकार क्या है? उसमें फ्रेंड्स ऐसा है कि सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि कोई स्प्रे गन लेके, वाटर स्प्रे गन लेके आपने जो एक्वा सॉइल होगी, या अगर आपने एक्वा सॉइल के ऊपर सैंड बिछाई हुई है तो उसको आपने पानी से गीला कर लेना, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा गीला कर लेना, यानी जिसको हम पंजाबी में कहते हैं छट्टा मारना। आपने पानी का छट्टा मारना है एक्वा सॉइल के ऊपर या सैंड के ऊपर, ताकि उसमें थोड़ी सी नमी आ जाए। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो है वो क्यारियां तैयार करनी है, क्यारियां बनानी है। अब क्यारियां बनाने का तरीकेकार ये होता है कि अगर आपका 2 फुट लंबा टैंक है, 2 फुट का आपका एक्वेरियम है, तो उसमें अगर आप 3 बाय 3 साइज की क्यारियां बनाते हैं तो वो आपकी तकरीबन 16 से 18 क्यारियां आसानी से बन जाती हैं। क्यारियां बनाने के पीछे मकसद क्या है? बेसिकली लॉजिक ये है कि अगर आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये तस्वीर करते हैं कि अगर आप 2 फुट के एक्वेरियम में 3 से 4 पौधे लगा देंगे और वो 3 से 4 पौधे आपके पूरे एक्वेरियम में फैल जाएंगे और आपके पूरे एक्वेरियम में वो छा जाएंगे, तो ये यानी कि बिल्कुल खामख्याली है, बिल्कुल गलत बात है। आप अगर क्यारियां बनाएंगे और क्यारियां बना के उसमें आप पौधे लगाएंगे तो उसका फायदा ये होता है
कि एक तो जो है आपके पास बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटीज जो हैं वो लग जाएंगी, यानी कि आप मुख्तलिफ वैरायटीज के मुख्तलिफ जो स्पीशीज होते हैं वो आप ग्रो कर सकते हैं अपने एक 2 फुट के एक्वेरियम में। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब वो सारे प्लांट्स इकट्ठे ग्रो होना शुरू होते हैं तो आपके एक्वेरियम के अंदर जो है कोई जगह खाली नहीं रह जाती, यानी आपके एक्वेरियम के अंदर हर तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स हो जाते हैं। एक्वेरियम जो है वो बहुत ज्यादा इंतहाई खूबसूरत दिलफरेब लगता है, एक घने जंगल की तरह बन जाता है। और फिर आपके पास मुख्तलिफ वैरायटीज के जो है वो प्लांट्स जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट हम आपको बताते चलें कि कोई भी किसी भी साइज का अगर आपका एक्वेरियम है, उस एक्वेरियम के अंदर जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, उसको हम 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले जो एक्वेरियम का जो फ्रंट का हिस्सा होगा उसको कहा जाता है फोरग्राउंड। फोरग्राउंड हिस्सा बिल्कुल फ्रंट का हिस्सा होता है आपके एक्वेरियम के अंदर। उसमें क्या होता है कि फोरग्राउंड के अंदर आप ऐसे प्लांट्स लगाते हैं जो कि कारपेटिंग प्लांट्स होते हैं। कारपेटिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो कि बिल्कुल घास की मानिंद जो है वो एक्वा सॉइल के ऊपर या सैंड के ऊपर जो है वो फैलना शुरू हो जाते हैं। उनकी ग्रोथ ऊपर की तरफ नहीं होती, वो घास की तरह फैल जाते हैं। तो जो फोरग्राउंड होता है वो सामने का एरिया होता है, उसमें आप हमेशा कारपेटिंग प्लांट्स लगाते हैं। इधर हम आपको 1-2 प्लांट्स की एग्जांपल दे देते हैं जिसमें गप्पी ग्रास है, मोंटी कार्लो है, हेयर ग्रास है। इस तरह की जो डिफरेंट ग्रासेस हैं वो कारपेटिंग के तौर पे यूज होती हैं और फ्रंट पे लगते हैं हमेशा। अब जो एक्वेरियम के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है ना, आपके एक्वेरियम के अंदर जो जगह है उसमें जो दरमियान वाला हिस्सा है वो होता है मिड ग्राउंड। मिड ग्राउंड एरिया जो होता है उधर ऐसे प्लांट्स लगाए जाते हैं जो लंबाई में ज्यादा नहीं होते, जिनकी यानी कि जो लॉन्ग हाइटेड नहीं होते, वो साइडों पे फैलते हैं और उनका जो कद होता है वो या तो छोटा होता है या दरमियाना होता है। ऐसे तमाम प्लांट्स जो है आपने 3x3 की जो आप क्यारियां बनाएंगे उसमें आपने मिड ग्राउंड में लगाने होते हैं। और उसका फायदा ये होता है कि उसमें जो है आपके जो है पहले तो कारपेटिंग आ जाती है, उसके बाद मिड ग्राउंड वाला जो एरिया होता है उसमें आपके ऐसे प्लांट्स बड़े अच्छे लगते हैं जो कि जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती और वो कुछ दरख्तनुमा जो है ट्रीज की तरह वो लुक देते हैं। तो इसमें भी बेतहाशा प्लांट्स आ जाते हैं, रोटेला वगैरह आ जाता है। इस तरह के बहुत सारे प्लांट जो हैं वो आप मिड ग्राउंड में लगा सकते हैं। फिर सबसे आखिर में जो यानी कि हमारे पास एक्वेरियम के अंदर जो स्पेस आ जाती है, जो एंड में स्पेस रह जाती है बिल्कुल आखिर में, यानी एक्वेरियम का जो पिछला जो गिलास है उस गिलास के साथ जितनी जगह होती है उस तमाम जगह को कहा जाता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जो आपने क्यारियां बनाई होंगी, अब क्यारियों में भी ये होता है कि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने प्लांट्स ग्रो कराना चाहते हैं। अगर आप 3x3 की हर क्यारी बनाएंगे तो उसमें आपके पास क्यारियां ज्यादा हो जाएंगी। अगर आप क्यारी का साइज रखते हैं यानी कि जो बेड्स हैं उनका साइज अगर आप 4x4 का बनाते हैं तो उसमें आपके पास जो नंबर ऑफ बेड्स हैं, जो टोटल क्यारी हैं वो कम बनेगी। तो मैं बात कर रहा था कि जो बैकग्राउंड में जो आपके पास जो यानी कि क्यारियां होंगी बैकग्राउंड वाली, जो पिछले शीशे के साथ जगह होती है, उसमें आप ऐसे प्लांट्स ग्रो कराएंगे जो लॉन्ग हाइटेड हो, जिनकी यानी कि जो कदावर हो, जो ऊपर की तरफ सीधे ग्रो करें, जिसमें वेलेंसवेरिया हो गया, आपका जंगल वॉल हो गया, उसके अलावा आपका लकी बैम्बू हो गया। वो लकी बैम्बू होता है, उसमें वो लंबे लंबे पत्ते लगते हैं, नोकीले से पत्ते होते हैं, उनकी नोक बनी होती है और बड़े लंबे पत्ते होते हैं, वो लकी बैम्बू हो गया। और कोबम्बा हो गया। इस तरह के तमाम प्लांट्स जो हैं वो जरा लॉन्ग हाइटेड होते हैं, वो ऊपर की तरफ तेजी से ग्रो होते हैं, उनका जो कद होता है वो ज्यादा होता है, तो उनके पत्ते भी ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो जो है आपके एक्वेरियम की जो सबसे पिछली जगह होगी, जिसको हम बैकग्राउंड कहते हैं, उन क्यारियों में आप इस तरह के पौधे लगाएंगे। तो इसका अब फायदा ये होगा
कि आपके एक्वेरियम में एक प्रॉपर, एक सही मायनों में लुक नजर आएगी। पहले ग्रास हो जाएगी, उसके बाद मिड ग्राउंड में दरख्तनुमा पौधे जो है वो उगे हुए नजर आ रहे होंगे, झाड़ियों की तरह जो पौधे होते हैं वो उगे हुए नजर आ रहे होंगे। उसके बाद एंड में लंबे लंबे दरख्तों की तरह, टॉल ट्रीज की तरह जो है पौधे नजर आ रहे होंगे। तो एक यानी कि एक आप समझ लें कि एक सीक्वेंस नजर आएगी, एक तरतीब नजर आएगी प्लांट्स की लगी हुई। ये फायदा होता है क्यारियों को तैयार करके पौधे लगाने का। अच्छा फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम आपको ना अभी ये जरा डेमो दिखा देते हैं एक्वेरियम के अंदर जो जगह है उसके बारे में हम आपको दिखा देते हैं कि अंदर से आपने एक हिंट देंगे कि अंदर से क्यारियां जो है आपने कैसे तैयार करनी है और यानी कि वो जगह अंदर से कैसे नजर आती है। जी तो दोस्तों, जो प्लांटेड टैंक हम बनाने जा रहे हैं उसका अंदर से भी आपको ये व्यू दिखा रहे हैं। इसमें जो स्पेस आपको नज़र आ रही है इसके बारे में भी हम बताएंगे कि जो है प्लांट्स को लगाने का सही तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से लगाना चाहिए। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो एक्वा सॉइल थी ये तो वही एजो वाली एक्वा सॉइल है जिसका पैकेट हमने लास्ट वीडियो में खोला था, जो कि तकरीबन 5.4 लीटर या 5.4 kg हमने बिछाई थी। ये वो वाली एक्वा सॉइल है एजो कंपनी की। उसके अलावा ये जो आप ब्लैक कलर की देख रहे हैं ये भी एक्वा सॉइल है, लेकिन हमारे पास एक पुराना प्लांटेड एक्वेरियम मौजूद था, उसको हमने जो है वो ख़त्म किया उस प्लांटेड एक्वेरियम को। लेकिन उसके अंदर जो सॉइल थी ना वो सॉइल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुई थी। सॉइल जो थी बहुत कम इस्तेमाल हुई थी, ज़्यादा यूज़ नहीं थी। तो हमने उसको जो ये जो टैंक हम बनाने लगे हैं प्लांटेड टैंक, इसमें हमने ये किया कि ये जो बैकग्राउंड वाली जगह है, ये जो मैं आपको हाथ से बता रहा हूँ इसको कहते हैं जी एक्वेरियम का बैकग्राउंड या टैंक का बैकग्राउंड। ये जो बैकग्राउंड वाली जगह है इधर हमने तो जो है एक्वा सॉइल डालने से पहले अगर हमारे पास पावर सैंड अवेलेबल होगी किसी कंपनी की, एडीए की या किसी और की, तो पावर सैंड डाल के हम ज़रा इसकी एक ऊंचाई सी बना लेंगे बैकग्राउंड में, यूं स्लोप सी होगी। अगर नहीं है हमारे पास पावर सैंड तो हमने जो है फिर एक्वा सॉइल ही यूज़ करके ये इसको इस तरह से हम स्लोप में बना देंगे। एक्वेरियम के जो बैकग्राउंड वाला एरिया है जो पिछले शीशे के साथ लग रहा है उसके साथ हम इस तरह से पूरी स्लोप बनाएंगे एक कोने से दूसरे कोने तक। तो हमने ये पुराना प्लांटेड एक्वेरियम की सॉइल हमारे पास जो थी एक्वा सॉइल वो अच्छी कंडीशन में थी, जिसको हमने यूटिलाइज किया इधर एक्वेरियम के बैकग्राउंड वाली जगह पर। अच्छा बात ये, अब हम आपको अंदर की स्पेस दिखा रहे हैं तो हम ये भी बता देते हैं कि इसकी जो एक्वेरियम की या टैंक की जो अंदर की स्पेस होती है उसको हम 3 मेजर जो है वो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला जो हिस्सा होता है ना, ये जो बिल्कुल फ्रंट पे ग्लास के साथ जो एरिया है, ये जो मैं अपने हैंड्स के साथ आपको एरिया दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं फोरग्राउंड। फोरग्राउंड एरिया ये कहलाता है, जो फ्रंट वाले ग्लास के साथ जो थोड़ा सा एरिया है। इस एरिया में जो है फोरग्राउंड एरिया के अंदर हम लगाते हैं कारपेटेड जो प्लांट्स होते हैं, जिसमें गप्पी ग्रास वगैरह या वो मोंटी कार्लो और इस तरह की जो डिफरेंट जो कारपेटेड जो वीड्स होती हैं या जो कारपेटेड प्लांट्स होते हैं वो हम फोरग्राउंड यानी बिल्कुल फ्रंट वाले एरिया में हम वो लगाते हैं ऐसे प्लांट्स। ये दरम्यान वाली जो जगह होती है ना, जो टैंक के दरम्यान में जो स्पेस नज़र आ रही है आपको, ये दरम्यान वाली जगह को हम कहते हैं मिड ग्राउंड। मिड ग्राउंड में हम ऐसे प्लांट्स लगाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होते, यानी कि बहुत ज़्यादा वो लंबे ग्रो नहीं करते। ज़्यादातर वो प्लांट्स जो है वो फैलते हैं, वो जो है वो चौड़ाई में फैलना शुरू होते हैं और उनकी हाइट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस तरह के तमाम प्लांट्स को जो है हम लगाएंगे मिड ग्राउंड में, ये दरम्यान वाली जगह में, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा एरिया है वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, जिसको बैकग्राउंड कहते हैं, जहां हमने ये थोड़ा सा पहाड़नुमा बना के तो फिर आगे की तरफ हम स्लोप करेंगे, स्लोप बनाएंगे, ढलवान। इधर हम वो वाले प्लांट्स लगाएंगे बैकग्राउंड में, वो प्लांट्स लगेंगे जो कि
टॉल होते हैं, जो कि लंबे प्लांट्स होते हैं, जिनमें बहुत सारे प्लांट्स हैं हमारे पास। वो स्पाइरल वीड्स है, जंगल वॉल है, इस तरह के, और वो जो होता है बैम्बू जो होते हैं, बैम्बू जो होते हैं प्लांट्स, उस तरह के जो टॉल प्लांट्स होते हैं जो सीधा ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं और फैलते कम हैं। इस तरह के प्लांट्स हम जो है ये बैकग्राउंड वाली स्पेस में हम ये लगाएंगे। तो ये इसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है। अच्छा, फर्दर इसमें ये कि अगर आप जो है वो एक्वा सॉइल, जो हमने ये ब्लैक वाली भी एक्वा सॉइल ली है और ये ब्राउन वाली भी एक्वा सॉइल ली है। ब्लैक वाली जो है वो थोड़ी यूज है। अगर हम सबस्ट्रेट कोई बिछाना चाहें तो उसमें हम सैंड, किसी भी किस्म की सैंड जो है, यानी कि जो नेचुरल रिवर सैंड होती है, कुदरती जो दरियाओं की सैंड होती है, वो हम इसमें ऊपर बिछा सकते हैं। और उसमें सिलिका वगैरह भी होती है, और भी बहुत सारी जो है इम्पोर्टेड सैंड जो हैं वो मार्केट में मिल जाती हैं। तो वो आप अगर चाहें, आपके पास ऑप्शन होती है, आप ऊपर बिछा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक और बात आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते चलें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 2 फुट के एक्वेरियम में जो है 3 से 4 पौधे लगाएंगे और वो 3 से 4 पौधे इतने ज़्यादा घने हो जाएंगे, इतने घने हो जाएंगे कि वो आपके पूरे एक्वेरियम में जो है जगह कवर कर लेंगे। पूरे एक्वेरियम में जो है वो 2-4 पौधों से ही बढ़ते बढ़ते बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी प्लांट्स जो हैं वो एक ख़ास एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, एक ख़ास जगह लेते हैं बढ़ते वक्त, ग्रो करते वक्त। उससे ज़्यादा जो है वो एरिया ऑक्यूपाई नहीं करते। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत इंतहाई ज़रूरी है कि आप ये देख रहे हैं कि टैंक के अंदर की आपको हम दिखा रहे हैं स्पेस। आपने ऐसा करना है कि 3x3 के पोर्शन बना लेने, यानी 3x3 की आपने पार्टीशन क्रिएट कर लेनी है 2 फुट लंबे टैंक में। वो किस तरह से होंगी कि आप इस तरह जो है स्केल की मदद से, स्केल लेके उसकी मदद से जो है आप जो है वो 3x3 के पोर्शन इस तरह से बनाएंगे कि वर्टिकल लाइंस आप यानी कि खींच लेंगे। मतलब ये कि आप ये जो आपको एक्वा सॉइल नज़र आ रही है, जो सबस्ट्रेट आपने बिछाई होगी, जो एक्वा सॉइल बिछाई हुई होगी, उसमें आप उस सबस्ट्रेट में या उस सॉइल में आप जो है वर्टिकल लाइंस खींच लेंगे 3x3 की, और फिर आप हॉरिजॉन्टल जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच लेंगे। और यानी कि आप कोशिश करें कि 3x3 के जो है स्क्वायर नुमा जो है वो खाने जो हैं वो बन जाएं। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे पास जो है वीडियो बनाते वक्त ना तो हमारे पास इस वक्त स्केल की अवेलेबिलिटी है, ना हमारे पास वो वॉल स्क्रैपर है। अगर हमारे पास कोई इस तरह का वॉल स्क्रैपर या स्केल, कोई इस तरह की चीज़ अभी इस वक्त फौरी तौर पे मौजूद होती तो हम आपको 3x3 के जो है वो पार्टीशन करके दिखाते हैं कि पार्टीशन कैसे करनी है। लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। पार्टीशन आप खुद भी कर सकते हैं कि आप पहले जो है वो वर्टिकल लाइंस इस तरह ड्रॉ करें सबस्ट्रेट में या एक्वा सॉइल में, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ड्रॉ करें, और इस तरह से जो है आपके पास अच्छी खासी जो है वो पार्टीशंस हो जाएगी, अच्छे खासे पोर्शन बन जाएंगे। हर पोर्शन के अंदर आप एक एक प्लांट जो है वो ईजिली जो है उसको आप लगा सकते हैं। और आप ये देखेंगे आगे चल के, आप ये देखेंगे कि जिस पोर्शन में आपने जो प्लांट लगाया होगा वो ऑलमोस्ट तकरीबन उसी के उस पोर्शन के अंदर ही वो प्लांट बढ़ना शुरू होगा, वो ग्रो करना शुरू होगा। वो जो है आपके जो प्लांट्स हैं वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको जो है पोर्शन बनाने से या पार्टीशन करने से आप जो है मल्टीपल प्लांट्स जो है वो लगा सकते हैं, फोरग्राउंड में भी, मिड ग्राउंड में भी और बैकग्राउंड में भी आपके पास मल्टीपल प्लांट्स लग जाएंगे। और ये है कि आपका जो प्लांटेड टैंक होगा वो वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करेंगे
तो आपका जो टैंक है वो घना होता जाएगा। वो जो है आपको नज़र आएगा कि आपका टैंक में जो है वो दिन ब दिन जो है वो घना होता जा रहा है प्लांट से। तो ये जो है इस तरह से आप करेंगे तो ये जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। जी तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि क्यारियां जो है वो कैसे आपने तैयार करनी है। ऑल्दो हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे टूल्स नहीं थे जिसकी मदद से जो है, कोई स्क्रैपर नहीं था, या अगर आपको नॉर्मल स्केल मिल जाए फुट्टा, तो स्केल जो है वो भी आप उसकी मदद से भी क्यारियां बना सकते हैं, और स्क्रैपर जो होता है उसकी मदद से भी आप क्यारियां बना सकते हैं। फिलहाल हमारे पास वो मौजूद नहीं था, इसलिए हम वो प्रैक्टिकली जो है क्यारियां जो है वो ड्रॉ करके नहीं आपको दिखा सके। एनीवेज, होपफुली आपको उसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जब आपने प्लांट्स को लगा लिया हर बेड के अंदर, यानी हर क्यारी में लगा लिया, उसके बाद पानी जब आपने डालना है तो पानी डालने का प्रॉपर तरीकेकार ये कि आपने अपने टैप को यानी कि नलके को थोड़ा सा स्लो खोलना है, जरा आहिस्ता खोलना है, और आपने एक्वेरियम के अंदर जिसमें आपने पौधे लगाए होंगे उसमें आपने कोई मिट्टी का बर्तन, कोई ऐसी चीज रखनी है जिसके ऊपर पानी गिर रहा हो। यानी कि कोई गहरी मिट्टी की प्लेट रख लें जिसके ऊपर पानी गिरे, और वो पानी जो है आपकी जो एक्वा सॉइल है, या आपकी जो सैंड है, या आपकी जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर पानी ना पड़ रहा हो। क्योंकि अगर पानी आपकी एक्वा सॉइल के ऊपर पड़ेगा या आपके प्लांट्स के ऊपर पड़ेगा, तो वो जितनी आपने सेटिंग की हुई होगी, जो आपने क्यारियां बनाई होंगी या जो आपने प्लांट्स लगाए हुए होंगे, वो सारे खराब होना शुरू हो जाएंगे पानी के प्रेशर की वजह से। जब पानी ऊपर हाइट से नीचे एक्वेरियम में गिरेगा तो ऑब्वियसली वो एक इंपैक्ट पैदा करेगा, असरअंदाज होगा आपकी एक्वा सॉइल के ऊपर या आपकी सैंड के ऊपर। तो आप कोई भी छोटी सी गहरी मिट्टी की प्याली रखें, पानी को हल्का खोलें, वो पानी उस प्याली में गिर रहा हो, और उधर से वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके पूरे एक्वेरियम में पानी फैलना शुरू हो जाएगा और पानी का लेवल ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जब पानी उसमें यानी कि भर जाए तो फिर आप उस मिट्टी की प्याली को बाद में बाहर निकाल लें। तो ये प्रॉपर तरीकेकार होता है जिससे आपके जो है वो प्लांट्स और आपकी जो एक्वा सॉइल या सैंड है वो बिखरती नहीं है, खराब नहीं होती। तो दोस्तों, बात यह है कि अगर हम प्लांटेड एक्वेरियम या प्लांटेड सेटअप की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे बेशुमार टॉपिक्स आ जाते हैं। उसमें हार्ड स्केपिंग आ जाता है, उसमें एक्वा स्केपिंग आ जाता है, उसमें आपका डर्टेड प्लांटेड एक्वेरियम आ जाता है, जिसमें आप जो है वो गार्डनिंग सॉइल वगैरह यूज करके आप जो है गार्डनिंग सॉइल बिछा के आप प्लांट्स लगाते हैं। और दोस्तों, वाटर चेंजेस जो है वो कब और किस तरह से करनी है वो भी हम आपको बताते हैं कि जब आपने प्लांट्स लगाने के बाद आपने पहली मर्तबा जो है पानी उसमें भर लिया अपने एक्वेरियम के अंदर, उसके बाद जो पहला वीक होगा, पहले वीक के इख्तिताम पर आपने 50% वाटर चेंज देना है, यानी 50% पुराना पानी निकाल के आपने 50% जो है वो फ्रेश वाटर जो है अपने एक्वेरियम में डालना है। उसके बाद जब दूसरा हफ्ता स्टार्ट होगा, सेकेंड वीक, उसमें सेकेंड वीक में आपने 2 मर्तबा 30% जो है वाटर चेंजेस देनी है। यानी कि दूसरा हफ्ता जो होगा उसके शुरू में 30% वाटर चेंज करना है, और फिर दूसरे हफ्ते के इख्तिताम पर जो है आपने 30% जो है वो वाटर चेंज करना है। उसके बाद जब तीसरा हफ्ता आपका खत्म होगा तो तीसरे हफ्ते के इख्तिताम पे आपने सिर्फ अपने एक्वेरियम का 30% जो है वाटर आपने चेंज करना है, और उसके बाद से जो है इसको वीकली बेसिस पर या आफ्टर 10 डेज जो है वो आपने 25% या 30% पानी जो है वो चेंज करना है, और ये इस तरह सिलसिला चलता रहेगा, इट मूव्स ऑन। तो हमारे पास बेशुमार जो है वो प्लांटेड सेटअप के अंदर हमारे पास बेशुमार टॉपिक्स जो है वो जो है मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।